हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी। विप्लव जी, बजट पेश किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बतौर मनोहर लाल खट्टर ने, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट एक सकारात्मक बजट है, जनहित की बजट है, नौजवान के रोजगार की बजट है, महिला सुरक्षा की बजट है, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बजट है, किसानों को समृद्धि देने की बजट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 31.6% जो लाई गई है, इससे हरियाणा को जो जीडीपी है वो मजबूती में रहेगी। पर कैपिटा इनकम जो कि 2014-15 में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए 1,47,000 के आसपास था, मतलब मान के चलिए 1.5 लाख, आज वो लगभग 3 लाख के पास गए हैं। तो वो दर्शाती है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो काम किया और बजट जो प्रस्तुत करती है वो सही दिशा पे जा रही है। और मैं इस बजट के लिए, क्योंकि वित्त मंत्री भी चीफ मिनिस्टर ही है, मैं इनके मंत्रिपरिषद के साथ साथ और विशेष करके मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसे ये एक्स्ट्रा कर नहीं लगाया, तो ये एक सुंदर और जनोमुखी बजट हुआ है, जनता के हित में बजट। सर, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है क्या और विधानसभा चुनाव भी है, क्या इसको देखते हुए भी बजट में कुछ युवाओं के लिए रखा गया है? रखा गया। देखिए, अब सी और डी में 65,000 नया नौकरी मिलेगी परमानेंट, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉमन एंट्रेंस दे के लिया जाएगा। उसमें हमने देखा बड़े मात्रा में कौशल विकास योजना के माध्यम से ट्रेनिंग दे के युवाओं को प्राय 2 लाख के आसपास रोजगार दिए जाएगी। किसानों को इस बजट में मैंने देखा जो एग्रीकल्चर, एलिड डिपार्टमेंट एंड इरिगेशन, ये तीनों मिला के 3,000 करोड़ के आसपास जो बजट बढ़ाया गया है। और इरिगेशन हो और मूंग दाल की खेती हो 1 लाख एकड़ ज़मीन पे, ये नया रोजगार सृजन किसानों को देना। और हेल्थ सेक्टर में 11 जो डिस्ट्रिक्ट में 22 में से 11 में पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, गुड़गांव में 700 बेड की, तो और उसके बाद जो शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से सीवरेज के लंबे ट्रीटमेंट प्लांट, वो सीवरेज बनाना, ये सब इसमें रखी गई है। शहर, ग्राम, रोजगार, बुजुर्गों का जो सोशल पेंशन है वो 2,500 से लेके 2,750 तक पहुंचा दी गई है। और चिरायु को तो मैं बोलूँगा हरियाणा का लोगों के एक माने एक निश्चित भावनाओं के साथ जोड़ देगा। जो लोग इलाज करने के लिए जब हमारे पास कठिन बीमारी आ जाते हैं तो पैसा नहीं रहता हाथ में, और चिरायु के माध्यम से पहले तो 1,80,000 रुपये बार थी, उसको 3 लाख कर दी गई है। और इस तरीके से हरियाणा के बड़े मात्रा में जो फैमिली है इसमें एडॉप्ट हो जाएगी और उससे हेल्थ सेक्टर के माध्यम से हरियाणा के आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? उन्होंने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़ के कुछ नहीं बोलता है, इसलिए उनको पहले पढ़नी चाहिए। पढ़ने के बाद कुछ नहीं है तो कैसा है? जो बजट जब लगभग 1,97,000 के आसपास करोड़ की बजट है, तो ये क्या, ये जो प्राय 2 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा वो कुछ नहीं है, तो इनको 2 लाख करोड़ रुपया कुछ नहीं लग रहा है, तो कितना करोड़ होने के बाद उनको लगता है, इनको कितना पैसा दिखता है? मुझे तो संदेह है, उनको आइडिया है क्या नहीं उनको अमाउंट के बारे में। लेकिन सर, पिछले 2 दिन पहले की तस्वीर हमने देखी है कि सरपंचों ने कहीं ना कहीं विरोध जो है सरकार का किया है, कैसे देख रहे हैं? उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। देखिए, ये व्यवस्था जब चलती है, होती है, डेमोक्रेसी में अपना अपना अधिकार लोग चाहते हैं। और ये जो विषय सरपंच का जो है, सरपंच का विषय नहीं है, ये आप लोग गलत तरीके से इसको प्रस्तुत, सरपंच का विषय, सरपंच क्या जनता के बाहर के है? ये जनता के विषय है। पब्लिक की जो पैसा है सही ढंग से खर्चा हो और इसमें ब्यूरोक्रेसी और सरपंच चुनाव व्यक्ति मिल के काम करें और ट्रांसपेरेंट करें। और इसमें मैं मानता हूँ सभी सरपंच पारदर्शिता के साथ वो करके दिखाएगा, जो कि इनको प्रॉब्लम होती थी पहले। सरपंच लोग तो चुने हैं प्रतिनिधि, इनको प्रॉब्लम होती थी जो अफसरशाही है उसमें अड़ंगा रहता था। अब
इसमें नहीं कर पाएगा कोई भी, कि अफसर से इसमें हावी नहीं हो पाएगा, सरपंच का ही चलेगा। सरपंच इसको ढंग से काम करेगा, जनता को काम का लाभ मिलेगी और ये व्यवस्था निश्चित हरियाणा के गाँव के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होगी। मेरा आखिरी सवाल है कि आप लोग समझा नहीं पा रहे फिर क्या किनको समझा नहीं पा रहे? सरपंचों को, क्योंकि सरपंच विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरपंच के समझाने की बात नहीं, सरपंच ही समझाएगा ऑफिसरों को, ब्यूरोक्रेसी को। ये कुछ दिन देखिए, यही सरपंच इनको समझाएगा जो भाई काम ऐसा नहीं होता, गांव का डेवलपमेंट हमने दायित्व लिया है, हमको जनता ने चुना है और इस तरीके से काम होगा और ट्रांसपेरेंट तरीके काम होना और काम 100% होनी है और काम दिखनी चाहिए। ये व्यवस्था सरपंच का ही ताज बढ़ेगी, सरपंच के ही कोई लोग याद रखेंगे जो आपने ऐसा व्यवस्था गांव में तैयार किया। तो ये प्रभारी विप्लव देव जी जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।